दम तोड़कर फिर फाइटिंग लाइन में लौट आए ताकि उनकी गैंग और स्ट्रांग हो जाए। अगले दिन स्कूल में योंगसू को खबर मिली कि जॉस गैंग उसके छोटे भाई को पकड़कर बास्केटबॉल क्लब में ले गए हैं। वह तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और देखा कि वे उसके भाई को बुली कर रहे हैं। जॉन ने कहा कि योंगसू तो उनसे फाइट नहीं कर सका, इसलिए अब उसका भाई बॉल्डमैन से लड़ेगा। अगर उसने फाइट नहीं की तो उसे कायर समझा जाएगा। योंगसू का भाई गुस्से में चैलेंज स्वीकार कर लेता है। फाइट शुरू होने से पहले बॉल्डमैन कहता है कि कफन का इंतजाम कर लो क्योंकि उसका भाई मरने वाला है। योंगसू को गुस्सा आता है लेकिन वह खुद को कंट्रोल में रखता है। फाइट में योंगसू का भाई बॉल्डमैन को अच्छे से रोकता है लेकिन आखिरकार बॉल्डमैन चालाकी से उसके गले पर पैर जमाकर पकड़ लेता है। फिर पैर से छुटकारा पाकर वह उसे बुरी तरह मारता है और योंगसू को ताने मारता है कि वह और उसका भाई एक जैसे नहीं दिखते। योंगसू का गुस्सा चरम पर था लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखा क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसे फाइट कराने के लिए किया जा रहा है। आखिरकार जोस गैंग वहां से चली जाती है। अगले दिन एक लड़का अपने साथियों के साथ क्लास में आया और जीवन को ढूंढने लगा। उसने जीवन को ताने मारे कि वह कल बुलाने पर भी नहीं आया। जीवन ने कहा कि उसके पास उनकी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। ये सुनकर वह लड़का गुस्से में गालियां देने लगा और मारने को बढ़ा। जीवन भी मारने ही वाला था कि तभी योंगसू ने आकर रोक दिया और याद दिलाया कि टीचर ने पहले ही चेतावनी दी है कि स्कूल में झगड़ा हुआ तो निकाल दिया जाएगा। लेकिन दूसरी टीम तो फाइट करने आई थी और उन्होंने क्लास में हाथ में जो मिला उठा लिया। ये देखकर जून और यूनजुन भी फाइट के लिए तैयार हो गए। योंगसू तो फाइट नहीं कर सकता था इसलिए बस उन्हें अप्रिशिएट करता रहा और फिर दोनों टीमों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई और उसने सबको बताया कि वह स्कूल के कमजोर छात्रों के लिए एक ग्रुप खोलना चाहता है जहां उसका काम होगा कमजोरों को बुलियों से बचाना। इंजुन अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बात कर रहा था लेकिन उसी समय वहां बॉलमैन और उसके साथी आ गए। बॉलमैन ने इंजुन से कहा, क्या बात है, सुना है अब तू खुद को हीरो समझता है लेकिन खुद को सबके सामने हीरो साबित करने की कोशिश में जीरो मत बन जाना। हमारे स्कूल का असली हीरो हमारा बॉस जेनुन है और अगर तू उससे भिड़ा तो तू बचेगा नहीं। उसी समय जियो ने इंजुन को चेतावनी दी कि स्कूल में अब से वह किसी भी तरह की ताकत दिखाने की कोशिश न करे वरना उसका नुकसान हो सकता है। जेनुन इंजुन को कई तरह की बेकार बातें सुनाता रहा। इंजुन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसे मारने ही वाला था लेकिन उसके दोस्त उसे रोक ले गए। जेनुन अजीब तरह से हंस रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान हो। फिर जब इंजुन और उसके दोस्त रोज की तरह छत पर बातें कर रहे थे उस समय इंसू को आज की घटना की जानकारी मिली।